टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए मसालेदार गर्मा गर्म खबरों में आपका स्वागत है। और पीछे से अगर ड्र 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 हो रहा है तो प्लीज मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी ये स्टूडियो छोड़ रहा हूँ। 4-5 साल इधर निकाल लिया, बड़ा मजा आया। अब नए स्टूडियो पे अपग्रेड करेंगे, उसके लिए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और भाई थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ऑफलाइन वाले वीडियो पे इतना प्यार दिया। अंडर कवर जाके हमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उस पर लीगल नोटिस आ गया। ये हमें 4th लीगल नोटिस पड़ा है पिछले 11 सालों में। और जिस कंपनी से आया है, खैर उसका क्या ही नाम लेंगे, वरना इस पे भी लीगल नोटिस मार देगा। जिसके कार्ड के बारे में हमने बताया था कि उस कार्ड के ऊपर जोल होता है। खैर एनीवेज, आप समझदार को इशारा काफी है। तो हम उस वीडियो में से कुछ पार्ट्स ट्रिम कर रहे हैं, पंगे नहीं लेना हमको, क्योंकि ऐसे भी इतने लीगल नोटिस पड़े, उसमें भी दिमाग खराब हो रहा है। और अभी ये भी एक चीज हो गई, बात करना ही गुनाह हो गया है, कुछ बोलना ही गुनाह हो गया। अब तो ऐसा हो गया है इस मामले में। तो एयरटेल और जियो देव मानो से, मतलब मेरा चैनल बंद ही हो गया होता। कितनी बात करते थे उनके बारे में, फिर भी देखा जाए तो। खैर एनीवेज दोस्तों, फिटबिट का वीडियो डाला है, देख लो जाके, बड़ा इंटरेस्टिंग है। गूगल वाला बहुत अच्छे से बनाया है, डिटेल रिव्यू किया है। और हाँ, एलिमिनेशन गेम की बात करें तो भाई कार्बन को सबसे लीस्ट कमेंट आया है कि इसका कमबैक नहीं चाहिए, और एक ही बंदे ने कमेंट किया है। तो कौन है भाई? मैं तेरे को मिलना चाहता, तू मेरे ऑफिस आ, मैं तेरे साथ खाना खाएगा, तो आजा भाई तू। एक बंदे ने सोचा कि कार्बन आना चाहिए। एनीवेज, बाकी के लिए आप कमेंट करिएगा कि जिसका आपको कमबैक चाहिए। फटाफट से आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर YouTube की तरफ से है। 8 साल बाद YouTube ने न्यू पॉलिसीज लाई है, न्यू रूल्स लेके आ गए हैं न्यू क्रिएटर्स के लिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको YouTube में कुछ करना है तो पहले 4000 घंटे वॉच टाइम होते थे ना, ये एलिजिबिलिटी होती थी 1 साल में, अब 8000 घंटे हो गया है। डबल कर दिया है, मजाक नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, आपको अगर शॉर्ट्स से भी रेवेन्यूज अर्न करनी है, अगर आपका खाली शॉर्ट्स वाला चैनल है, तो उसके लिए भी 3 महीने में आपके पास एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज होने चाहिए टोटल, जिसमें आप शॉर्ट से भी रेवेन्यू अर्न कर सकेंगे। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर्स का जो एलिजिबिलिटी है वो आपको मिलेगा ही। तो ये सारी चीजें होने के बाद आप YouTube के पार्टनर मैनेजर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उनके एड से रेवेन्यू अर्न कर सकेंगे। तो सोचो दोस्तों, कितना डिफिकल्ट हो गया है। और अब न्यू क्रिएटर्स के लिए अब उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर YouTube पर उनको कुछ अपना करियर वगैरह बनाना है। एंड देन ओल्ड क्रिएटर्स, जैसे कि हम लोगों की बात करें तो हमारे लिए भी कुछ हुआ है। 1 फरवरी 2027 अगले साल से शॉर्ट्स पे अगर रेवेन्यू अर्न करना है तो 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए 90 डेज के अंदर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई है। बताइए दोस्तों, आपने यूट्यूब पे कुछ चैनल बनाया है या ऑलरेडी काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। भाई रेडमी के इंडिया के अंदर और भी नए फोन्स लॉन्च होने वाले हैं। ऐसे अभिषेक यादव ने एक्सक्लूसिव ट्वीट करके बताया कि रेडमी 17 सीरीज जो है दोस्तों, ये इंडिया में नेक्स्ट मंथ सितंबर में हमें फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है। एंड देन साथ ही साथ रेडमी नोट 17 प्रो भी उसी महीने सितंबर में हमें देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि Xiaomi 18 सीरीज भी आजकल क्या फ्लू फैला हुआ है ना, सॉरी, तो 4 दिन से कफ फ्लू ये सब हुआ है, लेकिन नहीं, काम बहुत जरूरी है, वो करना है। तो Xiaomi 18 सीरीज भी इंडिया में इसी महीने, सॉरी डायलॉग भूल गया, इसके लिए बोलते हैं ना, फ्लू अच्छी चीज नहीं होती है। इसी साल दिसंबर में आ रहे हैं, अगले साल नहीं होगा, अब इसी साल हो जाएगा। तो 18 सीरीज भी जल्दी आ रही है, बड़ी अच्छी खबर है। तो देखते हैं कि Xiaomi के जितने भी इन्होंने यहाँ पर लीक्स किया है, उसमें से कितना जल्दी और लेट आते हैं। साथ ही साथ आपको बताया, Xiaomi आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अपनी MIGI ब्रांड को इंडिया के अंदर लेके आ रहा है। ये ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है। MIGI ब्रांड Xiaomi के काफी सारे दूसरे AIoT और होम अप्लायंसेस होते हैं जो ऑफिशियली अब इंडिया में आ रहे हैं। और मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, ये हमें चाइना में और दूसरी जगह पर मिलते थे, एक बहुत डिफरेंट कैटेगरी होती थी। अब फाइनली ऑफिशियली Xiaomi इसको इंडिया में लेके आ रहा है 12 साल बाद। मतलब जुलाई 2014 में Xiaomi इंडिया में आया था, उनको कंप्लीट हो गया 12 साल। अब उन्होंने अनाउंस किया कि वो MIGI को भी इंडिया में लेके आ रहा है। अब ये उनका 4th ब्रांड सब ब्रांड हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल Xiaomi इटसेल्फ खुद है, फिर उसके बाद Redmi है, पोको है, अब MIGI है। वेरी एक्साइटेड, देखते हैं कि कब से लॉन्चेस होता है और कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स MIGI में हमें देखने को मिलते हैं। आप एक्साइटेड है? कमेंट में जरूर बताएं। तो भाई एप्पल पे इंडिया के अंदर अक्टूबर के महीने में आने वाला है, ऐसी खबरें आ रही है। जी हाँ, और एप्पल जो है इसके लिए वीजा, मास्टर कार्ड, इन सब के साथ में यहाँ पर बातचीत कर रहा है। साथ ही साथ इसमें बस एक कैच ये रहेगा कि UPI जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा फिलहाल के लिए, मतलब एप्पल की तरफ से। फिलहाल एप्पल पे ही रहेगा, जो हम सैमसंग के पे के साथ लड़ाई झगड़े करवा सकते हैं, उसके लिए हम रेडी है और हम बहुत एक्साइटेड है। तो अक्टूबर में पूरा प्लान है एप्पल का। लेट्स सी कि एप्पल पे आता है नहीं आता है और कितना सक्सेसफुल होता है फाइनली इंडिया के अंदर, ये अक्टूबर में ही पता चलेगा। भाई मोटोरोला इंडिया के अंदर अपने Moto G Max को लॉन्च कर रहा है। जी हाँ, एक ऑल टुगेदर नया स्मार्टफोन है। ये स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 के साथ आएगा। LPDDR5X, UFS 3.1, 7000 mAh की बैटरी, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स। डिस्प्ले आई थिंक इसमें LCD होगा, AMOLED नहीं होगा। और ये 14 अगस्त को देखते हैं कि कितनी अच्छी प्राइस पर और कैसा लेके आता है। खास करके मोटोरोला से तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी एग्रेसिव रहती है, फिर भी
प्राइस हाइक के टाइम पे प्राइस तो थोड़ी ज़्यादा रहेगी, अब वो आपको तो पता ही है सिचुएशन क्या है, लेकिन अगर आप फीचर्स देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव है। और देखते हैं दोस्तों, अनबॉक्सिंग करेंगे 14 तारीख को, सब बताएंगे। भाई वन प्लस की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। वन प्लस वालों ने बोला है, बहुत बातें करते थे ना हमारे पीछे से, तो उन लोगों के मुंह पे एक लंबा सा तमाचा है यहाँ पर। वन प्लस ने बोला है कि हम कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल चुप, कहीं नहीं जा रहे। 2026 में तो उल्टा हमें 74% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिला है, मतलब अगर फर्स्ट हाफ की बात करें। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि उनकी नॉट सीरीज भी 35% ग्रो हुई है और ऑनलाइन सेल भी उनका 47% ऊपर गया है। ये भी उन्होंने बोला है कि प्राइम डे सेल आया था ना अमेजोन का, तो भाई हमारे फोन्स नंबर 1 थे अगर सेलिंग की बात करते। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर शेयर करी है और बोला कि हमारे आगे के भी बहुत प्लान्स है और हम इंडिया से कहीं भी नहीं जा रहे छोड़ के, तो हमारे पीछे से कृपया ऐसी बात ना करें। तो जो लोग वन प्लस के फोन यूज़ कर रहे हैं और करने वाले हैं आगे भी, तो वन प्लस वालों ने आप लोगों को उसके बारे में कुछ सहानुभूति दी है कि टेंशन मत लो बच्चा, हम है इधर, बिंदास खरीदो। तो भाई इंडिया के अंदर रेडमी K100 सीरीज जो है ना, आपको पता है वो बोल रहे हैं कि लॉन्च होने वाला है। अभी आज आई थिंक चाइना में लॉन्च हो रहा है और रेडमी के ऐसे फोन हमें ज़्यादातर इंडिया में मिलते नहीं, अगर आते भी तो थोड़े डिफरेंट नेम के साथ आते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आ सकते हैं, क्योंकि अब जब रेडमी टर्बो 5 लेके आ गए ना वो लोग, तो शायद क्या पता ये भी लेके आ जाए। और रेडमी K100 प्रो मैक्स काफ़ी पावरफुल फ्लैगशिप फोन से, अब मुझे नहीं पता वो क्या प्लान है उनका और कैसे लेके आएंगे, लेकिन अगर आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है, आना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। भाई सैमसंग ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अभी एग्जिस्टिंग 200 मेगापिक्सल जो सेंसर है ना, उसको अपग्रेड कर दिया है। उन्होंने नंबर्स के साथ नहीं खेला है, 300, 400, 500 मेगापिक्सल। उन्होंने इसी सेंसर में कुछ नई चीजें करी है। एक न्यू आइसोसेल HPC ऐड किया है, जिसमें आपको बेटर यहाँ पर HDR मिलेगा, नॉइस कम होगी, एंड देन इमेज क्वालिटी वगैरह जो खास करके डिफिकल्ट लाइटनिंग कंडीशन में होती है उसको इंप्रूव करेगा। ऐसे तो टेक्निकली बहुत सारे इसमें फीचर्स है, लेकिन अगर एक सिंपल फीचर की बात करें तो आप 4K वीडियो 180 FPS में शूट कर सकेंगे। दिस इज इंटरेस्टिंग। एंड उसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें। तो लुक्स लाइक कि सैमसंग के जो S27 सीरीज आएगी या मोस्ट प्रॉब्ली अल्ट्रा जो आएगा, उसमें हमें ये वाला सेंसर देखने को मिल सकता है। और ये सैमसंग ने बड़ा अच्छा काम किया है कि मेगापिक्सल के साथ नहीं, मतलब नंबर्स के साथ नहीं, उन्होंने प्रोसेसिंग या उसके साथ में काम किया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई यूपीआई को लेकर इतना दिमाग खराब हो रहा है इतने दिनों से। आपको पता है ना कि हमारे गवर्नमेंट जो है उन्होंने फाइनली बोला है बिल पास करने के लिए कि भाई यूपीआई के अंदर अगर आप 2000 रुपए के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से चार्जेस होंगे 0.3 से 0.5% समथिंग। लेकिन ये स्पेसिफिकली मर्चेंट्स के लिए होगा, आप लोगों को नहीं होगा। आप लोग जो भी पे करेगा आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। इसमें भी बोला जा रहा है कि जो मर्चेंट्स है उनमें भी आई थिंक साल का कुछ 1.5 करोड़ से ज्यादा उनका कुछ टर्नओवर या रेवेन्यू वगैरह रहेगा, उसको ही यहाँ पर लागू होएगा। लेकिन बात ये है ना कि जो मर्चेंट्स भी है बड़े होशियार होते हैं, ये अपनी जेब से तो देंगे नहीं, फिर कन्वीनियंस फीस ये फी वो फी लगाकर निकाल ही देंगे यहाँ वहां से, क्योंकि उनको भी आरबीआई को जवाब देना पड़ता है। तो ये अभी बीच में काफी लफड़े चल रहे थे और काफी ट्रोलिंग हुई है इसके ऊपर, तो मुझे पता नहीं, बस डर ये लग रहा है कि आगे चल के कई नॉर्मल कंज्यूमर से भी उन्होंने नहीं बोलने लग जाए कि भाई आपको भी देना पड़ेगा। कुछ भी हो रहा है इंडिया में, तो कुछ भी हो सकता है, तो अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो भाई नथिंग ने फाइनली यहाँ पर ऑफिशियली अपने नथिंग OS 5 को कंफर्म कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने यहाँ पर एक शीट शेयर करी है, इसमें उन्होंने अपडेट शेड्यूल बताया है कि भाई नथिंग के OS 4.1 कौन से फोन्स में अब पेंडिंग है वगैरह वगैरह। एंड देन उन्होंने अपकमिंग यहाँ पर लिखा है नथिंग OS 5, जिससे ये पता चल रहा है कि हाँ नथिंग OS 5 बहुत जल्दी आ रहा है और हमें कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकता है। और नथिंग के फोन्स जो लिस्ट आएगी मैं आपको अपडेट करके बताऊंगा, और उस पर एक वीडियो भी आएगा कि नथिंग OS 5 कितना इंप्रूव हुआ है कितना नहीं हुआ है, बने रहना। भाई ट्राई जो है ना कुछ अलग ही गेम खेल रहा है यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर एक नया रूल ड्राफ्ट किया है जिसमें वो बोल रहे हैं जितने भी जो टेलीकॉम कंपनी से कि आपको अब जो है वो 4G और 5G के लिए सेपरेट प्लान्स लाने पड़ेंगे। जो एग्जिस्टिंग 5G है ना उसमें से ही डिवाइड किया जाएगा, और इसको बोलते हैं नेट न्यूट्रलिटी। जहाँ पर क्या होता है कि वो डिवाइड करके 4G प्लान्स जो है वो 4G के हिसाब से चलेंगे, उसके कुछ प्राइसेस थोड़े कम हो सकते हैं, और 5G को प्रीमियम कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और उसमें शायद प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं। तो कुछ अलग अलग चीजें करने की वो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जिनके पास 4G और 5G नहीं तो वो क्यों 5G वाले प्लान वाले रिचार्ज करें वगैरह की बातें हो रही है। तो वो कुछ ऐसा उन्होंने प्रपोज किया है और अभी फिलहाल के लिए ये कमेंट्स के लिए रुका हुआ है, और इसके बाद अगर कुछ बड़ी चीज होती है तो आपको तो पता ही है, हमारा चैनल एक्सक्लूसिवली आपको उसके बारे में बताएगा कि एग्जैक्टली ये क्या मामला है 4G एंड 5G सेपरेट प्लान्स। क्या लगता है दोस्तों इसके बारे में, कमेंट में जरूर बताना। तो भाई ColorOS 17 की यहाँ पर कुछ लिस्ट सामने आ चुकी है जो अपकमिंग OnePlus की और Realme के फोन्स में हमें देखने को मिलेगा। तो आपको देख लो यहाँ पर बता रहा हूँ OnePlus 15, 15R, Find X9 Pro, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro,
मिनी और साथ में Realme का GT 8 Pro, इनके अंदर अब स्टार्ट हो जाएगा ColorOS 17 का अपडेट। अगर आपके पास इनमें से कोई भी फोन है तो जाइए जल्दी से फोन की सेटिंग्स में, सिस्टम अपडेट्स में, सॉफ्टवेयर अपडेट में 3 वाले डॉट पे ऊपर टैप करना और वहां पर गूगल से साइन इन करके क्लोज बीटा वगैरह ये सब सेलेक्ट कर लो, आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो अभी ये तो फिर अभी ऐसी नॉर्मल लिस्ट आई है, एक्चुअल जब लिस्ट आएगी ऑफिशियल होगा मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो कि कौन से फोन्स में OnePlus के Realme में आपको ColorOS 17 का अपडेट मिलने वाला है। भाई एप्पल की तरफ से ना बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, आपको तो पता ही है CXMT वाला मैटर चल रहा है, वो रैम और स्टोरेज का। तो SK हाइनिक्स, माइक्रोन ये सब तो भाई बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और एप्पल भी उनसे ही कर रहा था। तो एप्पल ने सोचा कि मैं CXMT के पास जाता और उसको बोलता हूँ कि भाई थोड़ा भला कर ले, थोड़े कम प्राइस में हमको कुछ दे दे। तो CXMT एप्पल को बोलता है कि क्या हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की, क्या बिल्कुल जो मेरे पास खुद को यार टाइम नहीं है, मेरे पीछे हुआ और Xiaomi लगा हुआ, मैं तेरे को कम प्राइस में देगा, तेरे को उतना ही प्राइस में देगा जितना मगर क्यों जितना माइक्रो और SK हाइनिक्स दे रहा था। तो एप्पल वाला भी इधर का रहा ना उधर का रहा, ना घर का ना घाट का। यार ये थोड़ा अफसोस हो रहा है मेरे को इस बात में, हम ट्रोल तो करते लेकिन यार मतलब एप्पल को अगर कुछ कम प्राइस में मिलता तो हमारा ही भला होता था ना। खैर एनीवेज, बट CXMT ने गलत किया यार, बहुत गलत किया भाई। नथिंग के 2027 के प्लान यहाँ पर सामने ऑफिशियल आ चुका है। उन्होंने ऐसे बताया कि 2027 में उनके 2 नए एक्सक्लूसिव स्टोर्स आने वाले हैं और ये फर्स्ट हाफ में ही हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। उन्होंने बोला कि ऑडियो और AI प्रोडक्ट्स पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे एंड देन लोकल मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया के अंदर जो है वो एक्सपांड करने वाले हैं और साथ ही साथ उनके और भी नए प्लांचेस बोल रहा हूँ और भी नए प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च होने के प्लान्स हैं, जो कि इस साल में ही आपको देखने को मिलेंगे और भी नथिंग की तरफ से। तो उन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई है और 50% ग्रोथ का वो टारगेट रखे। तो ये नथिंग का कुछ उन्होंने अपकमिंग पोर्टफोलियो है जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो इन्होंने खुद ऑफिशियली स्टेटमेंट देकर ये कंफर्म किया है। तो लेट्स सी नथिंग के फोन्स और कितने अच्छे होते और प्राइसिंग कितनी अच्छी रख पाते, क्योंकि नथिंग के फोन्स आजकल महंगे हो रहे हैं। क्या लगता है कमेंट में जरूर बता। आज की न्यूज़ खत्म होती मैं करता हूँ आपको आज की न्यूज़ पसंद आई तो लाइक करिए। तब तक के लिए जहाँ भी जाइए मुस्कुराते रहिए।